اللہ ताला के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब लोग। वेलकम टू अस्मार हाउस किचन। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। वीडियो को फुल वॉच कीजिए, एंड तक देखिए। चैनल पर अगर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलें शुरू करते हैं मज़ेदार सी ये रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बोटी कबाब, जो कि बहुत ही चटपटे और चटखारेदार बनकर तैयार होते हैं। तो 2 किलो मैंने बीफ लिया है। बीफ को अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया है और स्मॉल पीसेस में इसकी बोटियों को कट कर लिया है। इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें डाली हैं। 1 टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल किया है और 2 टेबलस्पून इसमें कच्चा पपीता शामिल किया है, यानी कच्चे पपीते का पेस्ट इसमें मैंने शामिल कर दिया है। इसके अलावा जो चीज़ें इसमें हम शामिल करेंगे उनमें 1 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून भर के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। 1/2 कप इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। इसके अलावा 1 टेबलस्पून इसमें मैं गरम मसाला शामिल करूंगी पिसा हुआ। ये कैमरा ऑफ हो गया था तो इसलिए आप देख नहीं सकें। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है, जिससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट इन कबाब का आएगा। अब इन तमाम मसालों के अंदर 1/2 कप योगर्ट शामिल कर देंगे। योगर्ट के अंदर से पानी ख़त्म कर दिया है, यानी योगर्ट को मैंने एक स्ट्रेनर में डाल दिया था तो योगर्ट थिक हो गई थी, उसका पानी जो इजाफी था वो निकल गया था। ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल करने के बाद हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून मज़ीद पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल कर देंगे। क्योंकि 2 किलो मेरे पास गोश्त थे तो मुझे कम लगा, इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें इसमें शामिल की हैं। अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं, यानी 1 किलो बीफ की चटपटी चटखारा बोटी बना रहे हैं, तो आप क्वांटिटी उसके मुताबिक कम कर सकते हैं। यानी जितना मैंने इसमें ऐड किए हैं स्पाइस, आप उनको आधा आधा कर सकते हैं। तमाम मसालों के साथ गोश्त को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसको मैरिनेट कर देंगे। लास्ट में इसमें 1 टीस्पून हल्दी शामिल कर देंगे। हल्दी इसमें ज़रूर डालिएगा। हल्दी डालने से एक तो इसका कलर बहुत अच्छा सा आता है, दूसरा हल्दी वैसे भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो तमाम गोश्त को हमने मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद इसको मैरिनेट करके 2 या 3 घंटे के लिए रख दें, या आप फिर इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। मैं इसे कोयलों पर बनाऊंगी, सीख में रखेंगे, डालेंगे इसे और फिर इसे कोयलों पर सेकेंगे। आप इसको अवन में भी बना सकते हैं या आप बग़ैर सीखों के इसको फ्राइंग पैन के अंदर भी बना सकते हैं। किसी भी तरह आप बनाएंगे ये बहुत टेस्टी बनती है। अगर आप फ्राइंग पैन में से बनाएंगे तो आप इसको कोयले का स्मोक ज़रूर दीजिएगा। मैं इसलिए नहीं दे रही क्योंकि ऑलरेडी मैं इसे चारकोल के ऊपर बना रही हूँ। तो बस तमाम सीखें इसी तरह बोटी से पिरो लेंगे, यानी बोटी सीख के अंदर इसी तरह हम डालते जाएंगे और सीख तैयार करते जाएंगे। एक सीख जब इस तरह से रेडी हो जाएगी, बाकी की तमाम सीखें भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। बोटी का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा छोटा है, क्योंकि बहुत छोटा होगा तो वो घुलकर नीचे गिर जाएंगी और बहुत बड़ा होगा तो वो भी अच्छी नहीं लगेंगी। तो मीडियम साइज़, बस इसका मैंने साइज़ जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं इतना रखा है। और कोयलों को हमने पहले से ऑलरेडी गर्म कर लिया है, यानी दहका लिया है। कोयलों को दहकाने के बाद उस पर आग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ कोयले दहकते हुए होने चाहिए। उसके ऊपर हम ये सीखें रख देंगे। सीखों को रखने के बाद आप इसे पंखे से या किसी भी चीज़ से थोड़ा सा पंखे की तरह झल सकते हैं, ताकि ये अच्छे से सिक जाएं। जब ये एक साइड से अच्छे से सिक जाएंगे तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे, यानी पलट देंगे। बीच में आपने देखते रहना है, क्योंकि कोई सीख जल्दी हो जाती है और कोई सीख थोड़ा सा टाइम लेती है। ये मैं आपको दिखा दूं जब तक कि सीख बन रही है। ये चेस के ऊपर बनी हुई एक बिल्डिंग है जिसमें कई टाइम पहले आग लग गई थी, यानी चेस में आग लगी थी बहुत ही बुरी तरह, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत करम किया और जो उसके फ्लैट्स थे वो बच गए हैं।
اب یہ بوٹی کو میں ذرا سے سیخ کو پلٹ کر دیکھوں گی تو مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی ہوئی نہیں تھی. جب یہ ہو جائیں گی تو ہم اس کو پلٹ دیں گے. بہت زیادہ بھی نہیں پکانا ہے کہ یہ جل جائیں، کیونکہ اور پپیتا بھی آپ کو اتنا ہی ایڈ کرنا ہے جتنا میں نے ایڈ کیا ہے. زیادہ ایڈ کریں گے تو یہ گھل کر نیچے کوئلوں پر گرنا شروع ہو جائیں گی. تو بہت اچھی سی بوٹیاں ہماری سک چکی ہیں اور ٹینڈر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لگ رہی ہیں کہ ہو گئی ہیں. اب ایک برش کی ہیلپ سے ہم اس کے اوپر کوکنگ آئل اپلائی کریں گے. گھی یا کوکنگ آئل آپ اس پر لگا سکتے ہیں. اس سے تھوڑی سی شائن آ جائے گی اور دیکھنے میں بھی بہت اچھی لگیں گی اور بوٹی روکھی بھی نہیں لگے گی. تو جو سیخیں تیار ہو گئی ہیں ان پر اس طرح سے ہم لگاتے جائیں گے. مجھے امید ہے یہ مزیدار سی ریسیپی آپ کو ضرور پسند آئے گی. اسے چٹنی اور سیلڈ کے ساتھ سرو کیجیے اور انجوائے کیجیے. پراٹھے کے ساتھ یہ بہت ہی مزیدار لگتی ہے. اللہ حافظ.